आपने तो गाना तो सुना नहीं है, सुनना चाहता हूँ। इसमें बहुत से रीज़न्स हैं। एक तो संदीप जी जो हमारे बगल में खड़े हैं, इनसे मुलाकात हुई थी रूमी भाई के घर पर, और जब मैंने इनकी कला देखी तो मैं चकित रह गया। इतना गुणी इंसान, इतना सच्चा मतलब कलाकार। और जब रूमी भाई का फ़ोन आया, मेरा शो चल रहा है सारेगामापा लिटिल चैम्प्स, उसकी शूटिंग चल रही है अभी, और वहाँ से इन्होंने कहा भाई आज इनका पिता का गाना रिलीज हो रहा है। अब ये बहुत बड़ी बात होती है, इमोशनल कनेक्शन होता है कि एक बच्चा अपने पिता के लिए उन्हीं का बनाया हुआ गाना फिर से री रिकॉर्ड करते हैं, उसको स्टीफन अरेंज करते हैं जो एक बहुत ही गुणी साउंड डिज़ाइनर हैं, और स्टीफन के साथ मैं काम कर चुका हूँ और बहुत बढ़िया काम करते हैं। और प्रतिभा जी ने उसका गाना आवाज़ दी है, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं बेताब इसलिए हूँ कि जब मैं आ रहा था रूमी भाई मुझे कुछ बातें ऐसी बातें बताई कि कितने गुणी कलाकार थे इनके पिताजी, और वही गाना आज फिर से सारी दुनिया के सामने पेश होगा। मैं इसलिए आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी मैं टैलेंट को इनकरेज करता हूँ, मुझे बड़ा शौक़ है नए नए टैलेंट को इनकरेज करना। संदीप को मिला तो उनकी कला देखकर मैं एक्चुअली ये सोचता था कि कंपैरिजन तो नहीं होना चाहिए। पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित जी गोपी जी, सितारा आंटी, सितारा देवी जी, कोई ऐसा फिर कलाकार मिलेगा हमें जो ऐसा नृत्य करके बताएं। और मेरी नज़र इन पर पड़ी और ये सब हुआ रूमी भाई की वजह से। रूमी जाफरी साहब मेरी ज़िंदगी हैं। उन्होंने अगर कहा कि आज चलना है तो फिर मैं दौड़ के आया, और अब मैं गाना सुनूंगा। और मेरा दिल कहता है जिस हिसाब से इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया और जिस कॉन्फिडेंस के साथ प्रतिभा जी खड़ी हैं, और स्टीफन जब यहाँ है तो ये गाना बड़ा कमाल होगा, और हमारी दुआएं हैं कि गाना बहुत चले। लता जी भी गाना गाया करते थे, उनके बारे में क्या कुछ कहना? अब दीदी के बारे में क्या कहना, सूरज को दिए जला आप दिखाना चाहते हैं। दीदी जैसी ना थी, ना हैं और ना होंगी, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो वो सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। लता मंगेशकर जैसी कलाकारा इस दुनिया में फिर तो नहीं आएंगी। कोई कहता है हज़ारों साल में नहीं आएगा, मैं कहता हूँ आ ही नहीं सकती। हज़ारों साल हो या करोड़ों साल हो, लता मंगेशकर जैसी कलाकारा फिर नहीं आएंगी। और मैं संदीप जी को एक्चुअली मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा ख्याल किया कि मैं अपने पिता का गाना रिलीज़ करूँ। ये यहाँ नज़र आता है मोहब्बत, जैसे हम अपने पिता श्री सरदार मलिक साहब को याद करते हैं, और उन्हीं का दिया हुआ है जिससे हम अन्नू मलिक बने हैं। तो मुझे ये भी एक जज्बा आपका बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। और ये जो लड़के खड़े हैं यहाँ, स्टीफन, ये बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत सच्चे इंसान है, बहुत टैलेंटेड इंसान है। और मैं अब गाना सुनना चाहूँगा। रूमी भाई आप भी दो शब्द कह दीजिए। मैं शब्द क्या बोलूँ, जो भी गाना सुनने आया हूँ बस ये है कि हाँ, कि थोड़ा बहुत अच्छे गुणी लोगों के साथ रह के म्यूज़िक का शौक़ है अच्छा सुनने का। तो अन्नू के साथ तो मैं कितने साल हो, 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। 33 हाँ। जुड़वा, हर दिल जो प्यार करेगा, बीवी नंबर 1, हसीना मान जाएगी, सारी फिल्म जो है अन्नू के बगैर हमारी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप ये बोल रहे थे बीवी नंबर 1, जुड़वा, सब गाने, तो जितने मीडिया वाले थे मुस्कुरा रहे थे पीछे, उनको सब हमारे गाने याद आ रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा। जो कैमरा पर हमें देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ इस कैमरे के पीछे बड़े मीडिया वाले हैं जो कैमरे के साथ है, वो सब खुश हो रहे हैं, मतलब उनको सब गाने याद आते हैं हमारे। थैंक यू मीडिया। और अभी भी हम लोग बैठ के कुछ बहुत ही कुछ ऐसा कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो अन्नू तो हमेशा अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा काम करें हम लोग मिलकर। वो अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, बड़ा चीज़ है। हाँ, लेकिन ये है कि हाँ, मैं मुबारकबाद दूंगा संदीप को। इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ही ज़हीन, टैलेंटेड और मोहब्बत वाले इंसान हैं, गुणी इंसान है, क्योंकि गुणी बाप के बेटे हैं। और ख़ास तौर से कोई भी ऐसा बच्चा जो ये चाहता है कि अपने फादर, अपने वालिद, अपने बाप का कोई काम को आगे बढ़ाए, मैं उसे नसीब वाला भी मानता हूँ और अच्छा इंसान भी मानता हूँ कि उससे पता लगता है कि वो किस तरह का इंसान है। आज अपने फादर का गाना रिलीज़ कर रहे हैं, इसकी इनको मुबारकबाद दूंगा और चाहूँगा इनके बच्चे भी ऐसे ही निकलें। Composed by him, sung by him. I was to be there for the launch of this song at the Red Bulb. Unfortunately, I'm stuck here in Chennai. I wish I was there. My good wishes to the entire family, my good wishes to the son, and I hope
the event is a big success. Anu Malik is a worthy person to be present at the launch of this song. I wish everybody honors to open this single release with Sufi score. कंग्रेचुलेशन संदीप, आपने सुपरवाइज किया है इसको और पहली बार मैंने ये गज़ल सुनी है और कमाल का कॉम्पोजिशन है। क्या कॉम्पोजिशन है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि बहुत ही ज़माने के बाद एक खूबसूरत और एक गज़ल की जो रूह होती है वो नज़र आई। रूह को दिखाना पर्दे पर आसान काम नहीं है, और गज़ल ही इतनी एक ऐसी शय है कि वो बशीर बद्र साहब कहते हैं ना कि आहिस्ता गज़ल पढ़ना, आहिस्ता गज़ल पढ़ना ये रेशमी लहजा है, तितली की कहानी है, खुशबू की ज़बानी है। तो आप इसको इसमें डिफाइन नहीं कर सकते। हमारे दो पिलर पीछे खड़े हैं चुपके, नीरज जी हमारे रिकॉर्डिस्ट और अनिल हु शॉट द वीडियो। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अनिल एंड नीरज जी। आई वुड लाइक स्टीफन भाई टू से few words please. I think you have heard it. I wanted to touch it very fragile because the song has already spoken, and I've just given the fragments of what did it need, and the technology, the sound is new, and we have to obviously follow the trend. So I've just give little. महावीर जी के लिए मैं क्या बोलूं। मैं जब भी मैं उनको सुनता था रेडियो में, अक्सर मैं यामिनी से मैं पूछा करता था कि भाई किसकी ये कंपोजिशन है, लता जी के गाए हुए हैं। और मैं हमेशा विद्युत भारती से मैं सुना करता था और कभी सोचता था कि कभी मुलाकात होगी। तो एक प्रोग्राम में उनसे मुलाकात हुई पटना में, और उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी। Please give a big round of applause. Yeah, please give a big round for Stephen. Please. बहुत सारे, थोड़ा सा मीडिया ऐसे हो जाए, थोड़ा सा जी। कुछ सेलिब्रिटी, कुछ नाम ऐसे बैठे हैं। प्राची शाह, थैंक यू फॉर कमिंग। It's an honor to have you. Haseem,